हमारे जो षड रिपु हैं, 6 प्रकार के जो हमारे विकार बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, क्योंकि षड रिपु है हमारे जीवन के। इन षड रिपुओं से मुक्ति करने का ये काम है। और यहाँ हनुमंत लाल जी ने, अंगद ने और भगवान राम ने स्वयं कृपा करके निशाचरों का जो वध किया है, वो और कोई नहीं, ये हमारे भीतर रहे हुए षड रिपु ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस तो रचा ही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जो गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखे हैं अपने जीवन काल में, और उन 12 ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख माना जाता है, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन जो विनय पत्रिका है वो सबसे ज्यादा सहायक होता है मानस को और समझने के लिए, कि यहाँ तो सूत्र दिए गए, यहाँ मंत्र दिए गए, लेकिन जो विनय पत्रिका है वो थोड़ा और उसका खुलासा करती है कि गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। वहां पर अगर हम पद संख्या 58 में देखें विनय पत्रिका में, तो गोस्वामी जी ने लंका को क्या बताया। यहाँ तो सुंदरकांड में तो आता है ना, कनककोट विचित्र, विचित्र नगरी है ये, सोने की नगरी है। और वहां पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो प्रवृत्ति रूपी लंका है, जैसे लोग कई बार कह देते हैं ना कि उसकी लंका लगा ली, ऐसा कभी मजाक में भी बोलते हैं। तो हम गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो लंका है, ये प्रवृत्ति है इस हमारे शरीर ब्रह्मांड के अंदर। और जैसा हमने देखा कि पहले ये लंका जो थी देवताओं के एकाधिकार में थी, देवताओं से ये फिर असुरों ने इसको जबरदस्ती छीना। तो जब असुरों ने छीना तो फिर उसके बाद इनका फिर संग्राम हुआ, फिर देवताओं के पास आई और फिर यक्षों को उन्होंने दिया। और यक्षों के बाद एक बार रावण जब घूमने जा रहा है तो उसने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, और उसने इसको जबरदस्ती यक्षों से जीत लिया। तो यक्ष ये देवता कौन है? देवता है सत्वगुण के प्रतिनिधि, और यक्ष कौन है? यक्ष है रजोगुण के प्रतिनिधि, और जो राक्षस है वो कौन है? तमोगुण के प्रतिनिधि। हम भी देखते हैं कि जो प्रवृत्ति के 2 ही मार्ग हैं जो बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वो है कि हम ये कर ले, ये कर ले, ये सब कर ले, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति में ये होता है कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, अब तो जो हो सो हो, अब मुझे और इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो ये प्रवृत्ति रूपी लंका में हमारी सात्विक प्रवृत्ति भी चलती है, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये हमारी सात्विक प्रवृत्ति हुई। 10 बजे अपने ऑफिस जाना है और कामों में जाना है, तो ये हमारी रजोगुणी प्रवृत्ति हुई। और तीसरी है हमारी तामसिक, जब हमने खाना खा लिया, रात हो गई, अब सोने का है, तो वो हम तमोगुणी प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे भीतर रही है जो प्रवृत्ति रूपी लंका है, इसीलिए ये जो जीव है, गोस्वामी जी विनय पत्रिका के न्याय से ही कहती हूँ कि वहां पर वो कहते हैं कि जो जीव है वो विभीषण रूपी जीव, वो भी यहीं पर इसी लंका में बसता है। और इसी लंका में मोह रूपी जो रावण है, 10 मोही मोह रूपी, और तद बृहद अहंकार, माने जो कुंभकर्ण है उसका जो भाई है वो अहंकार है। और काम विश्रामहारी, जो कामनाएं हैं, काम है, वो इंद्रजीत मेघनाद, वो भी अपने पिता के साथ इस प्रवृत्ति रूपी लंका में रहता है। और फिर उन्होंने अत्यंत राक्षसों के नाम बताए, जिसमें लोभ है, जिसके अंदर दुर्मुख बताया गया, जो किसी की ईर्ष्या करता है, जो मत्सर करता है, वो ये राक्षस है। अकंपन है, अधिकाय है, महोदर है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इन्हीं सब राक्षसों को, हमारी जो वृत्तियां हैं, उनसे उन्होंने इसको जोड़ा है। वो कहते हैं कि विभीषण रूपी जीव जब इन सब चीजों से तंग आ जाता है, हमारे जीवन में भी लगता है ना कि हम लोगों को कि अब बस प्रभु इन सब चीजों से मुक्ति दिलवाओ। मोह की बहुत सुंदर व्याख्या की गई कि मोह कहते किसे हैं? मोह अज्ञान नहीं है, मोह वो है कि हमें वस्तु का ज्ञान है, पर कोई ऐसी वृत्ति है जो
जो हमें उसको समझने नहीं दे रहे। हमें किसको नहीं पता कि यहाँ निंदा करना गलत है। हमें सबको पता है कि यहाँ पर किसी की भी हक मारना या किसी के लिए भी गलत करना अपने ही कर्मों को हमें खराब करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इन सब प्रवृत्तियों में पड़े रहते हैं, क्योंकि रावण रूपी मोह हमारी इस प्रवृत्ति रूपी लंका में बैठा है। और जब तक ये हमारा ये मोह नहीं मिटेगा, रावण रूपी मोह नहीं मिटेगा, तब तक हम इन निशाचरों से, इन दुर्गुणों से नहीं बच पाएंगे। और स्वयं परमात्मा ही कृपा करके आते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जीव रूपी विभीषण प्रभु की शरण में गया है। श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भव। और आप ये देखें कि तब प्रभु करुणा करके इस प्रवृत्ति रूपी लंका में आकर स्वयं ही राक्षसों का मान मर्दन करते हैं और उनको मुक्ति देते हैं। ऐसे ही आज जो प्रसंग चला है, तो हम ये देखें, ये लीला के रूप में तो आ ही रहा है। अभी आज इसी में भी आ रहा है ना कि कभी लीला, हर जगह लीला चल रही है। लेकिन हमारे अपने जीवन के सत्य को समझने के लिए जिससे राक्षस मर रहे हैं, ये समझो कि उस प्रवृत्ति रूपी लंका में एक एक दुर्गुण मारा जाता है। और वो दुर्गुण कौन मार सकता है? परम प्रबल वैराग्यवान हनुमंत लाल जी ही सबसे बड़ा ये काम करते हैं। क्योंकि राम दुआरे हनुमंत लाल जी की कृपा के बिना कोई भी दुर्गुण हमारा मिट नहीं सकेगा। पहली कृपा उनकी ही चाहिए। और हनुमंत लाल कौन है? वो सद्गुरु है। सद्गुरु ही सबसे पहले हमारे को विवेक देता है। और ये तो परम वैराग्यवान हनुमंत लाल जी हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज के इस प्रसंग को और दोहे को पाठ करते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेले, राने बांकुरा वाली सुत तरसी चढ़ायो अकेले। वो स्वामी जी कहते हैं कि युद्ध बहुत भयंकर चल रहा है। हर कोई अपने अपने मोर्चे पे लड़ा हुआ है और युद्ध जब चल रहा है। और उस समय हमने कल देखा कि मेघनाथ की जो छाती में जब लात मारी गई है, तो वो मूर्छित हो गया। और उसका जो सारथी है वो उसको वापस घर लेके जा रहा है। और हनुमंत लाल जी ने अब वो, क्योंकि वो तो पश्चिम द्वार में है, और अंगद ने देखा कि पवन सुत जो है गढ़ में किला मानते हैं कि हनुमंत लाल जी उस किले पे अकेले रह गए। तो अंगद ने कहा, रण बांकुरा बाली सुत। रण बांकुरा एक अंगद युवराज है, यंग है, जवान है। और जवान की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, निर्भीक है, उसे डर नहीं है। और हम देख ही आए कि रावण के दरबार में उसने कितना अपना प्रभाव दिखाया है। और बालीसुर कहने का अभिप्राय है कि जिस तरीके से उसका पिता बहुत फुर्ती में रहता था, एकदम बलशाली था, किसी से डरता नहीं था। और जैसे वो मायावी दानव भी आया, रात के समय में भी उसने अगर चैलेंज करा तो वो उसके पीछे पीछे बाली भाग लिया। इसी तरह अंगद भी जो है अत्यंत बलशाली है। और वो हनुमान जी की साथ देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं उनके गढ़ में। यानी कि अब बाहर युद्ध मैदान में नहीं हो रहा, अब जो लंका का जो किला है उस किले के ऊपर ये दोनों प्रवेश कर गए हैं। वो स्वामी जी, ये देखो लंका का हमने जो देखा पीछे, लंका अत्यंत सुंदर नगरी है। लेकिन उस लंका को पहुंचना, वहां तक पहुंचना भी अति दुर्गम है। इतनी चौड़ी खाई उसके आसपास है और उसमें घड़ियाल और इतने भयंकर जंतु उसकी सुरक्षा में रहते हैं। इस सभी के पत्रिका में वो स्वामी जी ने उसका वर्णन भी किया है। और उसपे वहां पर उन सब बाधाओं को तोड़ते हुए हनुमंत लाल जी जब पहुंचे हैं, तो अंगद भी साथ है। वो स्वामी जी कहते हैं, जो जो थे वानर भालू थे उनको डराया था। तो इस समय अंगद और हनुमंत लाल जी खूब एकदम वृद्ध हैं, मतलब
शत्रु पे दया करने का काम ही नहीं है। इस समय वो बिल्कुल खुद, इसको कल बताया गया कि हनुमंत लाल जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। और जो ये कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत रुद्र रूप में आ गया, जो रुद्र शब्द आया वो रुद्र से ही आया। रुद्र कौन है? वो अत्यंत भयंकर और काल स्वरूप होते हैं। और इस समय कहते हैं गोस्वामी जी की अंगद और हनुमंत लाल जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं और हृदय में श्री राम के प्रताप का स्मरण करते हुए रावण के महल पर जा अब पहुंच चुके हैं। अब हृदय में प्रभु का प्रताप है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रताप को देखा है कि श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु करे काश, कि पत्थर भी जो है प्रभु के प्रताप से कर रहे हैं। तो आज इतना बड़ा जो ये कार्य है ये उनके प्रताप से ही होगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सूत्र है कि जब हृदय में हम प्रभु के प्रताप का ध्यान रखेंगे तो बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन अब हमने अपने जीवन में भी देखे तो सबके जीवन में कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जो उसके हाथ में नहीं होगी और फिर भी प्रभु की कृपा से निकल गई, लेकिन इसमें उसका प्रताप है। लेकिन यही जीवन का मोह भी है कि हमने जाना है कि पग पग में वो हमारा साथ देता है और जानते हुए भी कोई एक वृत्ति है जो हमें इन सब चीजों को समझने नहीं देती, पक्का नहीं होने देती। कहते हैं कि यद्यपि सब जानत प्रभु प्रभुता जानत सब कोई, प्रभु की प्रभुता को सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद तदपि कहे कि ना कोई वो तो भक्तों के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु का प्रताप क्या है। लेकिन उसके साथ हम पक्की समझ कर लें कि किसी भी परिस्थिति में हम अंगद की तरह दृढ़ विश्वासु बने रहे, हनुमंत लाल जी की तरह हम उनके दास बनकर कार्य करते रहे। लेकिन हम पत्ते की तरह फिर जाते हैं, उसमें और कोई कारण नहीं, हमारी इस प्रवृत्ति रूपी लंका में बैठा रावण रूपी मोह ही है। और जब ये मोह हट जाएगा तो अपने आप ही, लेकिन मोह को हटाना इतना आसान नहीं है। आप देखो राम ने भी 31 बाण मारे हैं और आखिरी बाण नाभि में मारा। नाभि क्या है आप सबको, हम सबको पता ही है कि बालक जब पैदा होता है तो उसकी नाभि छेदन होता है, नाल काटी जाती है। मूल में यहाँ पर जो पड़ा है ना वो, उसका जब तक छेदन राम अपने बाण से नहीं करेंगे तब तक ये कार्य घटना नहीं घट पाएगी। और ये गुण साधन नहीं कोई, तुम्हारी कृपा क्योंकि रावण मान बैठा है कोई भजन नहीं तामस देहा, मंत्र क्रम वचन मंत्र दृढ़ एक, मंत्र विचार को भी कहते हैं। उसके मन में, वचन में और कर्म में उसको पक्का हो चुका है, उसकी तारतम्यता एक है कि मैं बुरा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा। और जब हम हार मान जाते हैं, ये भी उसकी हार है, लेकिन वो अहंकारी है, वो लोगों के सामने नहीं कहता, लेकिन परमात्मा तो सबके भीतर ही जानते हैं। और जब ये मान लिया कि इसने तीनों तरीके से मान लिया, मन से, वचन से, कर्म से, कि इससे भजन नहीं हो रहा, तो परमात्मा स्वयं कृपा करके उसकी प्रवृत्ति रूपी लंका में पहुंच जाता है। हमारा क्या है, हम लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं, कर्म में कुछ करते हैं। कहते जिस समय मन क्रम वचन सारी जसुराई, भजन कृपा करि भाई रघुराई। रघुराई कृपा कर देंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा। मन और वचन और कर्म से तुम चतुराई छोड़ो। गंदे हैं तो हैं, हमने कह तो दिया, बुरे लोग हैं अब तो यकीन हो गया, बुरे लोग हैं अपना दामन छुड़ा, बुरे लोग, अरे हम हैं बुरे तो बुरे हैं, मान लेना, दुनिया के सामने भी मान ले, लेकिन हम भीतर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। और वो जो चीज होती है जो प्रभु की कृपा आ रही है, उस कृपा को रोक रही है, ना कहीं से दूर है मंजिलें,
न कोई गरीब की बात है, जिसे चाहा घर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कोई बुरी है ही नहीं परमात्मा की, क्योंकि हरि व्यापक उसने पूछा ना कि जब तारा समझा रही थी बाली को, तब तो आप नहीं थे ना वहां, शायद कक्षा में बताया। तो उस समय जब तारा तुझे समझा रही थी बाली, तब तो राम जी वहां पर नहीं थे। तो कैसे? क्योंकि वो बिनु पाद चलाई सोनरी बिनु गाना, तारा बिनु राम तराई बिना। लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं कि हमें ये अनुभव हुआ, हमें भगवान का ये अनुभव हुआ। कभी कभी अपने जीवन में हमें भी होता है अनुभव, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उस चीज में पक्का विश्वास नहीं कर पाते। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण हमारे में रहा रावण रूपी मोह ही। जब ये मोह हट जाएगा, मोह के 10 केंद्र बताए ना बालकांड में भी और सुंदरकांड में भी। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहेग परिवार, सबके ममता भाग बटोरी हम पद मन ही बांध करो। सारे सूत्र डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी ये जब तक और ये मोह मरेगा सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी की कृपा से। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस समय ये जो बंधन है दोनों अंगद और हनुमंत मैंने परम वैराग्यवान और अंगद मैंने ऐसा जीव जो प्रभु के चरण में उसका दास बन चुका, उसका पुत्र बन चुका। क्योंकि बाली ने तो कहा था ना कि मैं तो गया, अब तो आप इसको संभालो, ये आपका पुत्र है। तो ऐसे ही लोग प्रकृति रूपी लंका में हम ये निशाचरों को मार पाएंगे। और इस समय वो बहुत क्रोधित है और राम प्रताप को सुमर रहे हैं। रावण भवन चढ़े तो भाई, करहि मोसरा बीस दोहाई। और अब हनुमंत लाल जी और अंगद जी जो है वो रावण की लंका में रहे उसके महल के ऊपर अब पहुंच चुके हैं। और जब पहुंच गए, मैंने अब पूरे उसके गढ़ के अंदर अब उन्होंने धावा बोल दिया है। और ऐसे ही हम जैसे जो साधक हैं, हमारी जो प्रकृति रूपी लंका है उसमें जब खलबली मचती है, हनुमंत लाल जी आते हैं, वो खलबली मचती है, तभी घटना घटती है। और इस समय जो आ रहा है वहां पर कि काला सास भीते गढ़ी भवन डाहा, हनुमंत लाल जी और अंगद ने कलश के समान सब सहित वो जो भवन है रावण के महलों का उसको ढहा दिया। और देखी निशाचर करती थे भावा, और जय कृष्णाधीश जय रघुवर लाल की। और करते करते उन्होंने जो उसको ढहाया है तो एकदम रावण को, निशाचरपति रावण को एकदम डर लगा कि ये हुआ क्या। अभी तक तो बात बाहर की थी कि फाटक पर मोर्चों में लड़ाई सुनी थी, अभी एकदम ही मेरे घर पे ही एकदम हमला हो गया, ये हो क्या है। एकदम वो डरा है। और गोस्वामी जी कहते नारी जैसे ही कमल डहा है तो जो वहां निवास कर रही रानियां हैं एकदम अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी और रावण को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि इस उत्पाती ने जान के मृत्यु बुला ली है। अरे अब क्या होगा, अब तू ही कभी आए उसे बात की तो बात की बात है। अभी उसके 2 बंधन देख लिए उन्होंने, उसी से ही वो अब छाती पीटनी शुरू हो गई कि अब हमारा जो है मामला अब बेकार हो, क्योंकि दोनों को ही तो देख चुके हैं ना कि हाँ इस सुंदरकांड के अंदर जब से गए हनुमान जी गए हैं, घर घर में सब में यही चर्चा हो रही है कि कल क्या करेंगे। हम तो ये समझ नहीं कि कोई ये दानव वानर नहीं है, ये देवता के कोई आया है यहाँ पर। सब डरे पड़े थे। तो हनुमान जी का तो पहले ही लिखा था, हम जो कहा ये कभी नहीं वानर
देवी पुत्र को मारा है रावण ने, और वहां पर अंगद का जो पैर को जमाया वो भी प्रताप देख चुके। इधर हनुमत लाल जी ने जो कार्यक्रम पूरा लंका में किया है वो भी देख चुके। अब उन्होंने कहा पहले तो अलग अलग आए थे, अब तो दोनों आ गए हैं। अब आकर इन्होंने जो महल में ये ढाल लिया, अब हमारा क्या होगा? और नारियां सारी की सारी रावण को कोस रही है कि बैठे बैठाए इसको सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन एक नारी की वजह से इसने सबके लिए विनाश का काम ला दिया है। इसको समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहा है और वो भयभीत है, वो डर रही है। रावण खुद भी डरा हुआ है, लेकिन वो देख रहे हैं कि नारे लगे, और जो वीर लोग होते हैं कभी भी अबलाओं पे, बालकों पे, वृद्धों पे वो तो कुछ भी नहीं करते, तो वो घुड़की तो दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। चाहे वहां पर कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इन निशाचरियों ने भी मां जानकी को थोड़ा थोड़ा सताया है, इसीलिए वो उसको घुड़की दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और रामचंद्र की कथा करनी शुरू कर। लंका रूपी प्रवृत्ति की नगरी में भी हनुमंत लाल जी अंगद हम राम की कथा सुनाते हैं, इसलिए कि इनका भी कल्याण, क्योंकि सुनते ही रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कि तुम दुखी मत हो, रामचंद्र का हित सुनो और आनंद लो, तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन पुनीत ताकि अभी भी ये लोग समझ जाए। और फिर दोनों ने फिर बनाई अपनी कि भाई देखो, महिलाओं को तो डराना नहीं है, लेकिन उन्होंने कंचन सोने को कहते कि जो सोने का खंबा महल गिरने से हो गया था, उस खंबे को उठाया और फिर दोबारा से उन्होंने जो वहां आए थे सेना के लोग उनके ऊपर मारना शुरू किया। और वो स्वामी जी कहते और जैसे ही शत्रु की सेना दिखाएगी उनके बीच में ही वो कूद पड़ेंगे। और आगे वो स्वामी जी कहेंगे वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मंदराचल जो है वो मंदराचल समुद्र के अंदर मथा जा रहा है। मथानी होती है ना, जैसे हम मक्खन निकालते हैं, जैसे उस मथानी से मक्खन निकाला जा रहा है, ऐसे आज ये दोनों बंदर लंका का ऐसे मंथन कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको समझ में आए। और वो स्वामी जी कहते सारी शत्रु की सेना का अपने भुज बल से, किसी को नख आयुधों से, किसी को बाहुबल से मार रहे हैं कि लो तुमने राम को नहीं भजा तो इसका परिणाम यही होगा। तो ये समझो कि हमारे जीवन में रही प्रवृत्ति रूपी लंका में जो ये निशाचर और अवगुण है, इन सब को वैराग्य ही मार सकता है। और किसी को लात मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं और कहते भजा तुमने राम को भजा नहीं तो राम को जो नहीं भजेगा उसका फल लाते और जूते और चप्पल ही पड़ेगी। और ये हम जीवन में देख ही रहे हैं। रावण ने लात मारी विभीषण को, तो विभीषण एक बार में ही पीछे मुड़ के नहीं देखता, राम की शरण में चला जाता है। हमारे जीवन में कितनी हमें लाते चप्पल जूते पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी प्रवृत्ति रूपी लंका में बैठे हैं। क्यों? मोह रूपी दशानन ने हमारी इस लंका के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये हमारा मोह मरेगा नहीं। और ये मानस हमें बता रही है, जो राम को नहीं भजेगा
अंत में उसका यही परिणाम होने वाला है। उसको लाते पड़ेगी, जूते पड़ेंगे। कहते राम नाम अभिमत फलदाता, हित परलोक लोक पितु माता। जिसने अपना ये लोक सुधारना है, जिसने परलोक सुधारना है, तो उसको राम नाम जैसा ही कोई माता पिता चाहिए। कि ये माता पिता तो हमारा यही लोक सुधारते हैं, लेकिन राम जो है वो हमारा ये लोक और परलोक भी देते। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो राम को भजेगा उसको यहाँ पे भी आनंद है और आगे भी आनंद है। और हम ये सोचें कि गुण हमारे भीतर से चले जाएं, ये अकंपन, दुर्मुख, अधिकाय, ये सब निशाचरों का नाश हो जाए हमारी इस प्रवृत्ति रूपी लंका में से, वो होने का नहीं। सिर्फ उस परमात्मा की शरण में विभीषण की तरह पड़ जाओ कि श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु जन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती शरण सुखद रघु। फिर उसके लिए कोई बंधु नहीं, कोई भाई नहीं, सिर्फ मेरे राम ही है जो है। और ये आज हम सूत्र देखते हैं कि हनुमत राज जी उनको लाते चप्पल और मार रहे हैं और कहते कि राम ना भजने का यही फल है। एक एक सो मर गई तोरी चला वही मोड़, एक एक को पकड़ पकड़ के आपस में ऐसे फिरा रहे और फिर उनका गर्दन मरोड़ के उनके जो मुंड हैं रावण आगे बढ़ते जानो फूट रही दही को। जैसे दही के मुंडे फूट फूट के रावण के सामने पड़ रहे हैं। माने इस शरीर की क्या औकात है, ये सब मानस हमें बता रहे। इस तन धन की कौन बढ़ाई, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत माप माटी मिल जा। देखते देखते ये शरीर हमारा माटी हो जाता है। कहते हैं कि तेरे ओ जीव, तेरे कर्म अवश्य कभी धरती के ऊपर और कभी धरती के थल्ले, कभी हम धरती के नीचे होते हैं और कभी धरती के ऊपर हैं। इसीलिए जो राम भज लेगा वही अपना अगंत संवार लेगा। सो हरे राम